भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर में पहुंच करके कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने, वाड्रा ने मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत कर दी। पहले उन्होंने जाके नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की और उसके बाद से जनसभाओं में भाषण देने की शुरुआत की। अब फिलहाल ये कहने में, ये सभी जानते हैं इस बात को कि मीडिया की भूमिका एकदम गौण और नगड़ी हो गई है पिछले कम से कम 9 सालों में, जब से अपने नरेंद्र मोदी साहब आए हैं। लेकिन दिक्कत चुनाव की ये है कि जब चुनाव होते हैं तो वो सारी पोल जो मीडिया को खोलनी चाहिए थी, और जो मीडिया कई वजहों से, जिनको सब जानते हैं उन वजहों को नहीं खोल पाता है, चुनाव में मजबूरी होती है कि नेता ही इस पोल को खोलते हैं। जैसे कि अपने चुनावी भाषण की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने भी, वाड्रा ने भी ये पोल खोली। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुल 21 नौकरियां दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब ये आंकड़ा मेरे सामने आया तो मैं बड़ी भौचक हो गई, और मैंने कहा कि इसको कायदे से इसकी पड़ताल करो, ये तो संभव ही नहीं है। और मुझे चूंकि इस बात को जनसभा में बोलना है, इसलिए इसको पड़ताल करके मुझे फिर बताया जाए, मैं इसको नहीं मानती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी जब फिर से पड़ताल हुई तो पता चला कि हाँ, ये सच है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 3 सालों में कुल 21 नौकरियां ही दी। ये जो एक बात प्रियंका गांधी ने कही, और जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को कह रही हैं, जो इतनी बड़ी और समझदार और बड़ी नेता है कांग्रेस की, तो जाहिर सी बात है इसमें सच्चाई है। अब ये बात पहले भी उजागर हो गई होती अगर मीडिया ने अपना काम किया होता, जो कई वजहों से वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहरहाल चुनाव है तो चुनाव में चीज़ें सामने आएंगी। ये चीज़ उन्होंने वहाँ से शुरू की। अब ये अपने आप में भी देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब दुख और लज्जा की बात है कि एक पूरी राज्य सरकार 3 सालों में अगर 21 सरकारी नौकरियां दे रही है, और पिछड़े राज्य में, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस राज्य की और बाकी स्थितियों में क्या हाल रहा होगा। उसके बाद उन्होंने, प्रियंका गांधी ने तमाम तरह के घोटाले गिना डाले, व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, इस तरीके के तमाम घोटाले उन्होंने गिना डाले। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार के एक तरीके से घोटालों की सरकार है। और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की थोथी जो घोषणाएं थी उनके बारे में बताया कि अपने 18 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से कितनी पूरी हुई होगी नहीं मालूम। इस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक क्रम से जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है उसकी बखिया उधेड़ डाली। और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है, इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी की कोई चीज़ नहीं सुनी जा रही है। ये सब सारी बातें उन्होंने गिना डाली, जो मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से अगर लगातार सामने आता रहता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है उसके ऊपर थोड़ी बहुत लगाम लगती, बहुत तो नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत लगती, जो नहीं लगी क्योंकि मीडिया ने अपना काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में मैंने भी कुछ दिन काम किया है। मैं देखता था कि वहाँ का मीडिया जो पूरी तरीके से सरकारोन्मुखी मीडिया है, जो बिल्कुल किसी भी चीज़ को सामने लाने में बहुत हिचकता है। बहरहाल जो है वो तो है ही, अब क्या किया जा सकता है। और उन्होंने, प्रियंका गांधी ने एक बात जो सबसे बड़ी कही, वो अब ऐसा सब जगह कर भी रहे हैं। कर्नाटक में भी उनके चुनाव में था कि हम 5 गारंटी देते हैं, इसको हम चुनाव के तत्काल बाद पूरा करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। मध्य प्रदेश में वही उन्होंने कहा कि 5 गारंटी दी कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेंगे, और बिजली का बिल 100 यूनिट तक नहीं लिया जाएगा, 200 यूनिट में हाफ होगा,
और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी जो हमने अपने अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू कर दी है। इसका बड़ा ही करतब ध्वनि से स्वागत भी किया। जो जैसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश के जिस जबलपुर में जहां उन्होंने जो चुनावी सभा की उसमें बड़ी ज़बरदस्त भीड़ आई थी। उस भीड़ को अगर पैमाना माना जाए तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति व्यापक जनारोष है, ये तो दिखाई दे रहा था। और एक प्रियंका गांधी कुशल वक्ता तो हैं ही, साथ ही साथ वो थोड़ा मतलब मनोरंजक अंदाज में भाषण देती हैं। और उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई एक किसान था, जो छोटा किसान था, वो रोज़ खेती करने जाता था, तो एक छोटा सा टीवी था उसके पास। तो उसने टीवी में उसने देखा कि एक दिन उसको कहा कि टीवी आज बारिश होगी, तो उसने अपने खेतों को नहीं सींचा और इसी तरीके से 7 दिन तक टीवी बताता रहा कि बारिश होगी, उसने खेतों को नहीं सींचा, उसमें उसकी खेती खराब हो गई। तो बाद में अपने गुरु से उसने पूछा, तो गुरु ने कहा कि तुमको खुद नहीं दिखाई दे रहा था क्या हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया और जनता से आह्वान किया कि आपको देख रहे हैं आपकी क्या स्थिति है, नौकरी है, चाकरी है, महंगाई चरम पर है, तमाम तरीके के घोटाले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो एक से एक जो है ऐसे वादे कर रहे हैं जिनको पूरा नहीं करते। तो ऐसे में सरकार कभी जो हम तो जो करेंगे चुनाव जीतने के बाद करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सके कि आपको देख करके इसको तय करना है कि हम ऐसा कर सके, इसलिए आप हमको चुनाव जितवाइए पूरा का। और उसमें एक चीज़ और हुई, जब कांग्रेस ने भी एक तरीके से जैसा पहले भी था उसका ऐसा नहीं था कि कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की भावना शुरू से लेकर के चली है और खैर उस भावना को उग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने लिया और अपना हिंदुत्व का एक पूरा ताना बाना काट खेला। लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस की भी जो अगर आप लोग याद करें, पुराने लोगों को याद होगा, नए लोगों में बता दे रहा हूँ कि राम राज्य की संकल्पना जो थी वो सबसे पहले महात्मा गांधी लेकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी तो जब लेकर के आई आप लोग पुराना इतिहास उठा के देखें, महात्मा गांधी का जो संकल्पना थी वो राम राज्य ही थी। और सबसे बड़ी बात जो प्रियंका गांधी ने कही और जो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि किसी भी इस राज्य के या किसी भी इकाई के विकास के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट और संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है या अपने दिल्ली की जो केंद्रीय सरकार है भाजपा की, उसके पास विकास करने कोई ब्लूप्रिंट है और न संकल्प है। उसी का नतीजा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो, इनके यहाँ जो है इनके शासनकाल में लगातार अराजकता होती है और घोटाले होते हैं और जनता से जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि न संकल्प है और न ही ब्लूप्रिंट है। ये बात जो प्रियंका गांधी ने कही, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। आप केंद्र से लेकर के राज्य तक में उठा के देख लीजिए, नोटबंदी से लेकर के जो भी सारी हुई, वो जैसे लगता था कि एकदम एट रैंडम वो योजनाएं लागू कर दी गई बिना किसी संकल्पना के और बिना किसी ब्लूप्रिंट के। जाहिर सी बात है कि जो हुआ वो कहीं ना कहीं जाकर के जनता के लिए घातक हुआ। जैसा मैंने बताया कि नोटबंदी हुई और क्या नाम है ये जो जीएसटी का लगा, तो जीएसटी में भी सारे लोग सब परेशान है। ये सब सारी बातें दिखाई दे रही हैं। तो ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है, हिचक नहीं है कि प्रियंका गांधी ने जो सबसे बड़ी बात उठाई, जो मध्य प्रदेश सरकार के एकदम नाकारेपन की ओर इशारा करती है कि अगर कोई सरकार, इतनी बड़ी सरकार 3 सालों में कुल 21 सरकारी नौकरियां दे रही हैं, तो ये कहने में कोई हिचक नहीं कि वो सरकार पूरी तरीके से अक्षम सरकार है, उसको बदल ही दिया जाना चाहिए। और यही बात प्रियंका गांधी ने लोगों से कही भी। और बहरहाल आज की चुनावी जनसभा में उनकी भारी भीड़ उमड़ी थी, ये फोटोग्राफ बता रहे हैं। अब देखिए चुनाव होने के बाद क्या होता है। फिलहाल चुनाव का शंखनाद प्रियंका गांधी ने कर दिया है और उनके जैसा एकदम कर्नाटक की तर्ज पर है और कर्नाटक में जैसे टू द पॉइंट बातें की गई थी और कॉमन मैन के हित की बातें की गई थी, एकदम उसी तरीके की चुनावी रणनीति और संकल्पना मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। अब देखिए चुनाव का जो परिणाम है वो कर्नाटक जैसा आता है या कैसे कुछ और टाइप का आता है, ये देखना दिलचस्प अनुभव होगा। फिलहाल तब तक अब चुनाव का आनंद लीजिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे जो चुनाव नज़दीक आते जाएंगे त्यों मध्य प्रदेश सरकार के घोटाले की पोल और खुलेगी। बहरहाल ये तो होना ही था जो अब होगा। ये काम जो मैंने एक बार फिर कह के मैं बात खत्म करूँगा, ये काम मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव में ये काम नेता को करना पड़ रहा है। चलिए कोई तो कर ही रहा है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।